हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम राइनोसेरॉस के बारे में बात करने वाले हैं। एक स्टडी पब्लिश हुई है जहाँ पे बात की गई है एंशिएंट और मॉडर्न जीनोम्स जो हैं राइनोसेरॉस के और उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बात की गई है। तो हम डिटेल में जानेंगे कि क्या है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो देखिए, टॉपिक बेसिकली क्या है, थोड़ा साइंटिफिक है, क्योंकि यहाँ पे हम एवोल्यूशन की बात करने वाले हैं। एवोल्यूशन क्या है कि स्लोली हम जानते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो चेंज होते हैं, पॉजिटिवली चेंज होते हैं अडाप्ट करने के लिए अपने इन्वायरमेंट में और फॉर वेरियस अदर रीजंस। तो एक स्टडी पब्लिश हुई अगस्त में, जर्नल है सेल जर्नल में, और यहाँ पे उन्होंने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात की राइनोसेरॉस। क्योंकि हम सब जानते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, होमोसेपियंस, तो इसका कोई ना कोई एक एंसेस्टर रहा होगा। उस एंसेस्टर से हम लोग आगे बढ़े होंगे, कई बार डाइवर्ज हुए होंगे कुछ एनिमल्स और के साथ। तो हम जानते हैं, वैसे तो आप अगर कहें कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से शुरुआत हुई थी, फिर आगे आगे जाके कोई डाइवर्ज होता रहा, कुछ अलग एनिमल्स बनते गए। दिस इज़ हाउ इट हैज़ बिन। लेकिन यहाँ पे हम राइनोसेरॉस की बात कर रहे हैं, राइनोसेरॉस फैमिली की बात कर रहे हैं, जो कि बिलोंग करती है राइनोसेरोटिडे क्लैड से। इसमें टैपर्स भी थे। अगर आप देखेंगे, टैपर भी एक तरह का एनिमल है, पिग जैसा दिखता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं राइनोसेरॉस और टैपर एक टाइम पे एक ही एंसेस्टर से आगे आए हैं और बाद में डाइवर्ज हुए हैं। और यानी इनका टैपर और राइनोसेरॉस का कॉमन एंसेस्टर था। ये जो क्लैड है इस स्पीशीज़ में सिंगल कॉमन एंसेस्टर कोई ना कोई रहा होगा। तो ये पेपर में इन्होंने छापा है कि राइनोसेरॉस की फैमिली जो है वो टैपर की फैमिली से, अगर आप टैपर एनिमल गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा किस तरीके का दिखता है, थोड़ा सा पिग शेप में टैपर दिखता है। 55 to 60 मिलियन ईयर्स अगो ये अलग हो गए, अलग अलग स्पीशीज़ बन गई, कभी ये एक रहे होंगे। उसके बाद ये जो फैमिली है, इससे 100 और स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई अक्रॉस द वर्ल्ड। और उनमें से 100 स्पीशीज़ में से अराउंड 9 ऐसी स्पीशीज़ हैं जो सरवाइव कर पाई लेट प्लास्टोसीन एज तक, यानी आज से 14,000 to 12,000 ईयर्स अगो। ओके, 14 to 12,000 ईयर्स अगो। तो कुछ 12,000 साल पहले की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हम एवोल्यूशन जब भी पढ़ते हैं तो फाइलोजेनेटिक ट्रीज बनाते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होती है कि किसी की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखना। नॉर्मल अगर आप किसी फैमिली का चार्ट देखते हैं, ऐसे देखेंगे ना, ग्रैंडपा, ग्रैंड माँ, फिर उनके कितने बेटे हुए, कितनी आगे, इस तरह से। तो इसी तरह के से किसी भी स्पीशीज़ का फाइलोजेनेटिक ट्री बनता है। आप इस शेप में भी अलग अलग शेप्स में बनता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेशनशिप इनके बीच में बात की है। हॉर्न हाइपोथेसिस है कि किस तरीके से कभी एक एंसेस्टर रहा होगा और बाद में अलग अलग हो गए, 2 हॉर्न्स और 1 हॉर्न के राइनोसेरॉस। जोग्राफिकल हाइपोथेसिस दिया है कि कभी कोई एक रहा होगा लेकिन बाद में कुछ राइनोसेरॉस जो यूरेशिया चले गए वो अलग स्पीशीज़ बन गए, अफ्रीका आ गए वो अलग बन गए। फिर माइटोकॉन्ड्रियल हाइपोथेसिस भी है। माइटोकॉन्ड्रिया के बेस पे ग्रेटर 1 हॉर्न राइनोसेरॉस जैसे जावन हो गया। और होल जीनोम एनालिसिस करके, जेनेटिक एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग राइनोसेरस के जीन्स में भी फ़र्क दिखेगा। तो उस पर ब्लैक और वाइट राइनोसेरॉस अलग हो गए। तो अलग अलग हाइपोथेसिस है कि किस तरह से एवोल्यूशनरी फोर्सेस एक्ट की होंगी। अब एक्सटिंक्शन, जो काफ़ी एक्सटेंट स्पीशीज़ है। देखिए, एक वर्ड होता है आपका एक्सटिंक्ट, कि जो एनिमल एक्सटिंक्ट हो गया है अब नहीं है। एक वर्ड होता है आपका एक्सटेंट, यानी सर्वाइविंग स्पीशीज़ जो अभी हैं, डिस्ट्रॉय नहीं हुई हैं। तो काफ़ी एक्सटिंक्शंस भी हुई हैं राइनोसेरॉस में। जैसे बोला कि 100 स्पीशीज़ में से 9 स्पीशीज़ ही सर्वाइव की, बाकी ख़त्म हो गई। अब 5 एक्सटेंट स्पीशीज़ हैं, ब्लैक, वाइट, सुमात्रन, इंडियन, जावन राइनोसेरोसिस की। और 4 एक्सटिंक्ट हो गई हैं, जो साइबेरियन राइनोसेरॉस था, मर्क, नैरो नोज्ड वुली राइनोसेरॉस, ये आपके एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो काफ़ी एक्सटिंक्शन से आज हमारे पास कुछ ही राइनोसेरॉस की स्पीशीज़ जो हैं वो बची हैं। पॉपुलेशन का काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। अब प्राइमरली 3 थियोरीज हैं जो राइनोसेरॉस एवोल्यूशन पे काम करती हैं। लोग अपने अपने हाइपोथेसिस देते हैं, अपनी अपनी थियोरी देते हैं, फिर उस पर रिसर्च चलती रहती है। तो पहली थियोरी है आपकी हॉर्न हाइपोथेसिस की। यहाँ पे हॉर्न की मॉर्फोलॉजी पे बात की गई है, जिसमें सुमात्रन, ब्लैक और वाइट राइनोसेरॉस स्पीशीज़ जो है वो आते हैं आपके
एक ग्रुप में, क्योंकि इनके 2 हॉर्न्स हैं। ठीक है, हॉर्न हाइपोथेसिस प्योरली आपके किस बेसिस पे हो गई? हॉर्न हाइपोथेसिस। हॉर्न कितने हैं? मॉर्फोलॉजी देखने के तौर पे। तो ये आपकी पहली थियरी आ गई। उसके बाद जीनोमिक एनालिसिस, और जीनोमिक एनालिसिस थोड़ा ज़्यादा वैलिड है क्योंकि आप जेनेटिक तौर पे उसकी थियरी दे रहे हैं। यहाँ पे जीनोम्स 8 राइनोसॉर स्पीशीज़ के हैं इनके पास में, और जो जीनोम्स हैं यहाँ पे सपोर्ट मिलती है ज्योग्राफिकल हाइपोथेसिस को, यानी एशिया में आ गए और कौन से यूरेशिया में चले गए। तो ज्योग्राफिकल हाइपोथेसिस को सपोर्ट मिलती है किसकी? जीनोमिक एनालिसिस की। और यहाँ पे इन्होंने 3 मेजर क्लैड्स जो हैं राइनोसेरॉस फैमिली के वो देखे हैं। एक क्लाड आ गया जिसमें आपके ब्लैक और वाइट राइनोसेरॉस स्पीशीज आ गए, दोनों अफ्रीका से हैं। सेकंड क्लाड में आपके सुमात्रन, मर्क और वुली राइनोसेरॉस आ गए, और थर्ड क्लाड में आपके इंडियन और जावा स्पीशीज आ गए। तो ये आपका ज्योग्राफी के तौर पे है और इसको जीनोमिक एनालिसिस भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे पेपर जो छपा है वो कहता है कि जो प्रिंसिपल डाइवर्जेंस है, यानी कब ये स्पीशीज़ आपस में अलग हुए होंगे राइनोसॉर्स की लीनिएजेस में, ये टोटली डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे, कि कोई यूरेशिया चला गया, कोई अफ्रीका आ गया, कोई एशिया में आ गया, तो उस हिसाब से इनकी स्पीशीज़ अलग हो गई अफ्रीकन और यूरेशियन कॉन्टिनेंट के बीच में जो स्पीशीज़ थी। तो ये आपकी ज्योग्राफिक आ गई। अब लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, देखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी किसी भी पॉपुलेशन को सरवाइव कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तभी हम कहते हैं कि जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं, जो ब्रीडिंग है एनिमल्स में, वो दूर दूर के स्पीशीज़ में होनी चाहिए, क्योंकि जितना जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा उतना आपका स्पीशीज़ सर्वाइव करेगा और एक अच्छा स्पीशीज़ एक अच्छा एनिमल प्रोड्यूस होगा, उसके चांसेस हैं। तो यहाँ पे एक फाइंडिंग बोलती है कि कंजर्वेशन एफर्ट्स के व्यू से अगर आप देखेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत लॉस हुई है राइनोसेरॉस पॉपुलेशन में। रिसेंट ईयर्स में पॉपुलेशन बहुत जल्दी से गिरी है, और प्रेजेंट डे राइनोसेरोसिस जो हैं उनमें इतनी ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है। अगर ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगी, यानी क्लोजली ब्रीडिंग होती रहेगी एनिमल्स में, तो क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है, अगर उसमें कोई बीमारी है तो वो सब में आएगी। अगर एक उस बीमारी की वजह से कोई पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, एनिमल मर रहे हैं, तो सब एनिमल्स मरेंगे। तो लेकिन अगर यहाँ पे कोई बीमारी है, हम इसको किसी दूर की स्पीशीज़ से, सेम स्पीशीज़ होगी लेकिन दूर के किसी एनिमल से ब्रीड करवाते हैं, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगी, वहाँ पे पॉपुलेशन के कम होने के चांसेस कम रहेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने देखा हायर लेवल ऑफ इनब्रीडिंग हुई है। अगर आप हिस्टोरिकल प्री हिस्टोरिकल राइनोसेरॉस जीनोम से कंपेयर करेंगे तो आज के राइनोसेरॉस में जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम है। अब जो ऑथर्स हैं वो हाइपोथेसाइज करते हैं यहाँ पे लैंड ब्रिज, ये जो कनेक्ट करता है अफ्रो अरेबियन और यूरेशियन लैंड मासेस को अराउंड, जो बने थे 20 मिलियन साल पहले, 20 मिलियन ईयर्स अगो। इससे कुछ डिस्पर्सल इवेंट्स हुए और उसके बाद ज्योग्राफिकल बैरियर्स बन गए, क्योंकि देखिए पहले कोई लैंड एक ही हुआ होगा, वहाँ पे कुछ एनिमल्स यहाँ रहते होंगे, कुछ यहाँ रहते होंगे। जब ये लैंड अलग हो गया तो कि एनिमल्स भी आपस में अलग हो गए, ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया, क्रॉस करके यहाँ पे राइनोसेरॉस तो जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे आपको एलोपैट्रिक स्पेसिएशन देखने को मिलती है ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से, जिससे एनिमल का मूवमेंट भी रुक गया। तो यहाँ पे ऑथर्स एक्नॉलेज करते हैं कि अब कुछ ही राइनोसेरॉस इस ग्रुप में बचे हैं जिन पे उन्होंने ये स्टडी की है, जीनोमिक स्टडी की है। तो अगर और जेनेटिक स्टडी में उनको हेल्प मिलेगी, अगर और सैम्पल्स उनको मिलेंगे, तो पॉपुलेशन रिकवरी का भी वो कोई कंजर्वेशन एफर्ट निकाल पाएंगे, कोई सोल्यूशन निकाल पाएंगे। अब देखिए ग्रेट इंडियन राइनोसेरॉस इंडिया में भी है, तो इसके बारे में बात करें तो ग्रेट 1 हॉर्न्ड राइनोसेरॉस है, एक हॉर्न वाला, जिसको हम ग्रेट इंडियन राइनोसेरॉस बोलते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको मिलेगा। लार्ज मैमल स्पीशीज़ है एशिया की ये, एंडेंजर्ड से वल्नरेबल तक आपने देखा IUCN लिस्ट में इसने ट्रैवल किया है। अब इसकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो रही है, अलग अलग रीजंस हैं। हंटिंग हो गई, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो गई, लाइफ स्टॉक इंक्रोचमेंट हो गई, और थ्रू आउट इस एरिया में इसका पॉपुलेशन ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है। अब जो ग्रेटर 1 हॉर्न्ड राइनो है वो 5 डिफरेंट स्पीशीज़ राइनो की आता है, जैसे ब्लैक राइनो आएगा, स्मॉलर 2 अफ्रीकन स्पीशीज़, वाइट राइनो आएगा, जावन राइनो आएगा। अब वाइट राइनो को यहाँ पे इन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की थी, नॉर्दर्न वाइट राइनो को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यूज़ करके। जावन राइनो आएगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सुमात्रन आएगा जो एक्सटिंक्ट हो चुका है मलेशिया में।
तो डीएनए डेटाबेस इंडियन राइनो के बाय 2021 इंडियन राइनो पहला वाइल्ड एनिमल स्पीशीज़ होगा इंडिया में जिसके सारे मेंबर्स के डीएनए सीक्वेंस हो जाएंगे। इसका सीक्वेंसिंग जो है, डीएनए सीक्वेंसिंग जो है चल रहा है। प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स इंक्लूड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया एंड सेंटर फंडेड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट। ये लोग इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। इन नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी भी है हम लोगों की प्लान में। जो सिंगल पॉपुलेशन है राइनोज़ की, जैसे सुखला पांतला नेपाल में आता है, इंडिया में आता है, चितवान फिर नेपाल पे आता है, इंडिया में आता है। यहाँ पे पॉलिटिकल बाउंड्री से ये सेपरेटेड है, तो ये बोले कि एक कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी रखो। एनिमल को तो नहीं पता ना कि पॉलिटिकल बाउंड्री है, और यहाँ पे इन दोनों पॉपुलेशन को सेम प्रोटोकॉल के अंदर हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि दोनों पॉपुलेशंस को जो अलग अलग देशों में है, नेपाल में और इंडिया में, अलग अलग मैनेज ना करें, एक ही स्ट्रैटेजी के साथ उसको मैनेज किया जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेंज देखा जाए, उस हिसाब से इसको नेशनल प्रायोरिटी बनाने की ज़रूरत है। अब देखिए, वर्ल्ड राइनो डे कमेमोरेट किया जाता है सितंबर 22 को। अवेयरनेस यहाँ पे दी जाती है कि क्या क्या काम हो रहा है राइनोस को सेव करने के लिए, और क्योंकि स्पीशीज़ डेफिनेटली पॉपुलेशन इतनी डिक्लाइन कर गई है, एक्सटिंक्शन के वर्ज पे है, काफ़ी समय से इसकी पोचिंग भी होती रही है इसके हॉर्न्स के लिए, इसकी स्किन के लिए, और हैबिटेट लॉस भी बहुत हुआ है जिससे इसका पॉपुलेशन नीचे गिरा है। तो ये बात थी राइनोसेरॉस की, इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की, और जनरल भी हमने बात की। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे इट इज़ फॉर राइनोसेरॉस, ओनली लार्ज मैमल स्पीशीज इन एशिया टू बी डाउन लिस्टेड फॉर एंडेंजर्ड टू वल्नरेबल। तो पहला ये ऐसा लार्ज मैमल स्पीशीज़ है जो डाउन लिस्ट हुआ है एंडेंजर्ड से वल्नरेबल। और वर्ल्ड राइनो डे आपको 22 सितंबर बाय यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट किया जाता है, कमेमोरेट किया जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप पार्टिसिपेट करेंगे तो पोल में इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। EMI पे भी कोर्सेज़ अवेलेबल है। बाकी आप जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर कॉल करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।